श्रीमान भूपेश चौधरी जी, जिला अध्यक्ष इटावा भाई संजीव राजपूत जी, जिला अध्यक्ष कोरैया भुवन प्रसाद गुप्त जी, श्री राम किशोर साहू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बहन कमलावती सिंह जी, श्रीमती सुखदा मिश्र जी, आनंद सिंह जी, शिव महेश दुबे जी, रजनीश पांडे जी, इटाला। एक और राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। इटावा वालों मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये 70 साल से राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस और सपा राम मंदिर को रोक कर बैठी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और मैं आज इटावा आया हूं, ये अखिलेश जी का ध्रुव जिला है, मैं इनको पूछने आया हूं, भैया अखिलेश, आपको डिम्पल भाभी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला? मैं राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, आपको और आपकी माता जी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला? ये नहीं बताते। मैं 3 महीने से पूछ रहा हूं, मैं बता देता हूं कि सभी को ट्रस्ट वालों ने निमंत्रण भेजा था मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए बेटा? इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाई और जिन्होंने राम सेवकों पर गोली चलाई, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोका और राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया, उनके बीच में और राम भक्तों के बीच में आपको चयन करना है। इसको चुनोगे? बताओ भाई। अरे ऐसे नहीं, मुझे नाम से बताओ किसको चुनोगे, मोदी जी को या राहुल बाबा को? जोर से बोलो, किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? अरे रमाशंकर के नाम पर जो कमल चिन्ह है ना, उस पर जब बटन दबाओगे तो आपने दिया हुआ एक वोट जो रमाशंकर को दे रहे हो, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और ऐसा ही पूरे देश में। मैं तो पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर में हूं, दक्षिण में गया, हर जगह मोदी 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 मोदी। पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस बार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना।
3 करोड़ लोगों को नया घर बनाकर देना। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 13 करोड़ लोगों को मुफ्त में सूर्य घर योजना से मुफ्त में बिजली देना। और मोदी जी को बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान को सफल बनाकर भारत का परचम अवकाश में फहराना। और आज एक विशाल जनसभा में जहां तक नजर पहुंचे वहां तक लोग ही लोग दिखाई दे। विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे भाइयों और बहनों, ये लोकसभा का चुनाव उसके 2 चरण हो गए हैं और मैं आज इटावा की भूमि पर हमारे भाई रमाशंकर को जिताने की विनती करने के लिए यहाँ। सबसे पहले मैं कालेश्वर महादेव, कालीवाहन, कालीबाड़ी, बागेश्वर महादेव, श्री पिलुआ महावीर मंदिर और नीलकंठ मंदिर महादेव को प्रणाम कर मेरी बात सुनिए। सन 1857 से 1947 तक इटावा के क्रांतिकारियों का देश को आजाद करने का योगदान देश में कोई भुला नहीं सकता। इटावा वालों, बहुत बड़ा योगदान ये क्रांति भूमि है। मैं कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। इटावा वालों, 2 चरण का मतदान हो गया है। परिणाम सुनना है क्या? 4 मिनट क्या हुआ है सुनना है क्या? मैं बता दूं आपको, तो सुनिए। 2 चरण में मोदी जी ने सेंचुरी लगाकर सेंचुरी के साथ और ये 2 साहबजादे राहुल जी और अखिलेश जी का अभी तक तो अकाउंट नहीं खुला है। और इटावा वालों, इस बार उनका अकाउंट उत्तर प्रदेश में खुलना भी नहीं है। 80 की 80 सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाली। भाइयों और बहनों, एक चुनाव 2 खेमे पड़ चुके हैं। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला ये इंडी अलायंस है। और दूसरी ओर 23 साल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 4 आने का पर भी जिस पर आरोप नहीं है वो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी। एक और गर्मी चलते ही थाईलैंड वेकेशन करने जाने वाले राहुल बाबा है। और तीसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी सरहद पर जवानों के बीच में मिठाई खाने वाला। एक और गरीबी हटाओ की बात कर 4 पीढ़ी शासन कर एक भी गरीब को गरीबी से मुक्त न करने वाले राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी है, सपा है। तो दूसरी ओर 10 ही साल में करोड़ों गरीबों को गैस, बिजली, घर, खाना, दवाई देने वाले नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने 10 साल में
देश को सुरक्षित किया है। इटावा वालों मुझे बताओ कि कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं, जोर से हम तक बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर इस देश को जान नहीं पाए। इटावा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। धारा 370 को अपनी गवर्नमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी 70 साल से अनौरस बच्चे को गोद में लेकर खिला। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। मोदी जी ने इस देश को हमेशा के लिए कश्मीर के साथ जोड़ दिया। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। भाइयों और बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके कर चले जाते, कोई कुछ नहीं। मोदी जी की सरकार आई 2014 में, फिर से पाकिस्तान ने गलती की, उरी और पुलवामा में बम धमाके किए, हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि इस बार प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी है। और कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया। 12 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय बनाए। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर दिया है। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है और 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी। इटावा वालों, मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा हाथ उठाओ, लगा है ना भाई? किसी को 25 पैसा भी खर्चा हुआ है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सबको मुफ्त में टीका लगाने का काम किया और 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, उस वक्त अखिलेश यादव कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। अच्छा है, अखिलेश जी का कोई सुनता नहीं है, सबने टीका ले लिया। फिर एक दिन रात को वो डिम्पल भाभी भी जाकर रात को टीका लगा। अरे अखिलेश बाबू, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी